तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर साइन थीटा का एंगल थीटा 90 से बड़ा है तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो यार ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, टोटल 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप ये है कि थीटा का मान 2 पाई से कम है तो सीधे सीधे चलेंगे। अब उसमें अगर थीटा का मान 2 पाई से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, उसे 0 से 2 पाई के अंदर में लाना है। 0 से 2 पाई के अंदर में कैसे लाएंगे, उसमें 2 पाई के मल्टीपल्स, 2n पाई का मतलब क्या है कि जो n है उसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब n की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। इसे हमें थीटा 0 से 2 पाई के बीच में लाना है ना, 2 पाई से बड़ा हो या 0 से छोटा हो। तो हमें क्या करना है कि भैया प्लस माइनस 2n पाई करके उसे 0 से 2 पाई के बीच में लाना है। जैसे प्लस 2 पाई हो जाए या प्लस 4 पाई हो जाए, या फिर हो सकता है माइनस 2 पाई हो जाए या माइनस 4 पाई हो जाए, या सो ऑन। यहाँ पे n का मान कितना है, 2 है, -2 है। यहाँ पे n का मान -1 है, यहाँ पे n का मान 2 है, यहाँ पे n का मान 1 है। तो 2n पाई प्लस माइनस करके थीटा को 0 से 2 पाई के बीच में लाना है। फिर क्या करना है, उसे 90 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस या 360, बेसिकली ये है ये 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 270 और 360 प्लस माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद अगर मान के चलो ये 180 और 360 प्लस माइनस होता है तो अनचेंज रहेगा, यानी कि साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा। मतलब अगर साइन 180 प्लस माइनस थीटा है तो वो क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। मतलब 180 को हटा देंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 180 प्लस माइनस थीटा हुआ तो उसको हम अनचेंज करेंगे। अगर मान के चलो ये 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस होता है तो उसे पूरक कोण में बदल देंगे। सबसे लास्ट में ASTC नियम द्वारा चिन्ह का निर्धारण करेंगे। और याद रखना, चिन्ह में जो कोण शुरू में दिया हुआ है, जो साइन थीटा दिया उसके हिसाब से ही करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मान के चलो अगर मैंने लिया थीटा = 480 डिग्री, मतलब साइन 480 डिग्री का मान बताओ, है ना। तो हम देख रहे हैं कि 480 जो है वो 360 से बड़ा है, तो हम इसे 480 माइनस 360 के मल्टीपल्स, तो हमें दिख रहा है कि n बराबर 1 ले लें तो ये 0 से 360 के बीच में आ जाएगा। तो 480 डिग्री माइनस 360 डिग्री बराबर कितना हो गया अपना, 120 डिग्री हो गया, है ना। तो यानी कि हमें साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमने 0 से 2 पाई के बीच में ला लिया। अब इसे 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस लिख सकते हैं। यानी कि जो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 120 है तो मैं इसे 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ, और मैं साइन 180 माइनस कितना है 60 भी लिख सकता हूँ। दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है ना। तो देखिए अगर साइन 90 प्लस 30 है तो हमने देखा था कि 90 और 270 अगर प्लस माइनस है तो हमें उसके पूरक में बदलना है। तो पूरक में बदल देते हैं। साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन का पूरक कोण क्या होता है, 100 कॉस थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि cos 30। अब साइन क्या है, ASTC नियम हमने देखा था कि ASTC हमें शुरू में क्या दिया है, साइन। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो 90 प्लस 30 है, 120 है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो आप 480 को भी देख सकते हो या 120 को भी देख सकते हो, एक ही बात है। वो एक और बार घूम के आ जाओगे तो इसी पे आ जाओगे। तो हम देखते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में
जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और हमें साइन ही दिया है, यानी कि ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो दिया है उसी के हिसाब से देखना है और क्वाड्रेंट देखना है। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब इससे भी आपकी तसल्ली के लिए इससे भी निकाल लेते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। अब रूल क्या कहता है कि 180 या 360 प्लस माइनस हो तो ये अनचेंज रहेगा, यानी कि साइन थीटा का साइन ही रहेगा, यानी कि साइन 60 डिग्री। और हम ASTC से पहले ही देख चुके हैं कि ये जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। याद रखना, इसके हिसाब से नहीं देखना है, जो दिया है उसके हिसाब से देखना है। दिया क्या है, साइन दिया है, साइन के हिसाब से भैया ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है, इसमें cos पॉजिटिव होता है, करस्पॉन्डिंग उसके इनवर्स भी पॉजिटिव होते हैं, यानी 1/में साइन 60 बराबर √3/2। देखा, दोनों से आंसर सेम आया। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हमारे इसमें काम आएंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा, जो मतलब इम्पोर्टेंट है वही। तो देखो, सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड है, मतलब इस ये पार्ट है एक ही के, है ना, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको डेराइव करना बहुत सरल है। देखो, इसमें कॉस स्क्वायर का भाग दे दोगे तो यही बनेगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा का LHS और RHS में भाग दे दोगे तो यही बनेगा। ये डेरिवेशन है एक तरह की, सभी इसी से आ जाते हैं। ऐसे ही 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, है ना। और ये याद होने चाहिए, है ना, ये नहीं है कि डेरिवेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये याद नहीं होने चाहिए, ये फॉर्मूले ऑन द टिप्स याद होने चाहिए, है ना। अब सेकंड जो होते हैं वो ये होते हैं कि अगर मान के चलो आपको दिया है साइन A + B, ये A एंगल है, प्लस में B एंगल है, तो साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A × cos B प्लस cos A × sin B। जैसे कि अगर मान के चलो साइन 60 ले लिया, है ना, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 + 30, है ना। साइन 30 क्या होगा, फॉर्मूले से देखें तो साइन A × cos B प्लस cos A × sin B। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और इससे भी देखना √3/2 ही आंसर आएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, हाँ, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ऐसे ही cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 × sin 30 का 1/2। अब देखो, √3/4 प्लस √3/4, 4 एलसीएम ले लिया, 2√3 हो गया, ये बराबर कितना हो गया, √3/2। ये दोनों जुड़ गए तो √3 + √3 = 2√3, √3/2। ये फॉर्मूला है ना, याद रखना है ना, साइन A + B, साइन A cos B प्लस cos A sin B, देन cos A + B, cos A + B क्या होता है, cos A cos B माइनस साइन A sin B, है ना। थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, तो याद रखना, मतलब साइन के फॉर्मूले में प्लस का साइन आता है और साइन cos साथ में आते हैं। तो देखो, साइन A cos B आएगा, फिर cos A sin B आएगा, प्लस का साइन। cos में क्या होता है, cos वाले पद एक साइड, साइन वाले पद एक साथ, यानी cos A cos B माइनस साइन A sin B, और माइनस का साइन रहता है। ये cos का फॉर्मूला, इसलिए इसमें cos आगे रहेगा, है ना। अब tan A + B देखो, तो क्या करना है, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A × tan B होता है ना। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके अलावा हमारे हाफ एंगल के फॉर्मूले होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि साइन 2θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ। ऐसे ही cos 2θ जो होता है वो होता है cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ, है ना, cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। अब ये याद रखना, इसी से फॉर्मूला काय का बन जाता है अपना cos स्क्वायर θ का। देखो
कॉस स्क्वायर थीटा अगर हो तो उसे हम क्या लिख सकते, इसके अलावा देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर है, अगर मैं यहीं पे पुट कर दूं कि कॉस स्क्वायर थीटा मुझको पता है कि 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉस स्क्वायर को इधर ले तो देखो ये क्या बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बराबर कॉस 2 थीटा। इसी प्रकार से आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कर सकते हो। देखो कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अगर कॉस की जगह 1 हो रहा है तो साइन दुगुना हो जाएगा, ऐसे ही साइन की जगह 1 हो रहा है तो कॉस दुगुना हो जाएगा। अब देखो अब इसी से इस वाले से देखना है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। साइन को इधर ले गया कॉस को इधर ले आया है ना, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। याद ये रखना है ना, और ये भी याद रखना है, और इसके ये 3 वेरिएंट है ये याद रखना है ना। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये इंटीग्रेशन में जब हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत यूज आएगा। ऐसे ही यहीं से देखो क्या है कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 है ना। 2 कॉस स्क्वायर थीटा है 1 प्लस आ गया 2 नीचे आ गया तो 1 प्लस, तो ये फॉर्मूले दोनों रटे हुए होना चाहिए है ना। कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 है ना। अब ये फॉर्मूले हाफ एंगल के ये याद होने चाहिए। इसके अलावा एक साइन लॉ और याद कर सकते हो, जैसे मान के चलो ये अगर एंगल त्रिभुज ABC है ना, ठीक है, तो ये A के साथ वाला जो एक ये A है ना, तो इसका एंगल A बोलेंगे। A के सामने वाली भुजा A होगी, B के सामने वाली भुजा B होगी, C के सामने वाली भुजा क्या होगी C होगी, और ये कोण है ना, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C। तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया साइन A बाई A बराबर साइन B बाय B बराबर साइन C बाय C, या साइन A को अल्फा, साइन B को मतलब B को बीटा और C को गामा मान के यहाँ पे साइन अल्फा बाई A बराबर साइन बीटा बाई B और साइन गामा बाई C कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि एंगल के सामने वाली भुजा याद रखना कि A के सामने वाली A, B के सामने वाली B, C के सामने वाली C। यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं।